शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीमन नारायण। आप सभी का पुनः मेरे चैनल आध्यात्मिक मार्ग में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आज के दिन ही एकादशी के व्रत का पालन किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत यूं तो सबसे श्रेष्ठ होता है, लेकिन पुत्रदा एकादशी का भी एक अलग ही महत्व होता है। इसके व्रत करने मात्र से अगर कोई संतानहीन है, पुत्रहीन है, तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, यानी कि संतान की प्राप्ति होती है, जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हैं। तो इसी संदर्भ में कथा आती है पुत्रदा एकादशी की, जिसे अवश्य से हर किसी को श्रवण करना चाहिए। पहले तो अगर आप पठन कर सके तो वो उत्तम माना जाता है शास्त्रों के अनुसार, लेकिन आप श्रवण भी करते हैं तो हर प्राणी मात्र के पाप का नाश होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर से कीजिएगा। इस तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। देरी ना करते हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा आरंभ करते हैं, जिसमें युधिष्ठिर जी केशव से कुछ पूछ रहे हैं, यानी कि कृष्ण जी से कुछ पूछते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, आप मुझे श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की नगरी में महीजित नाम का राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, जिसके कारण वह हर समय चिंतित और दुखी रहता था। उसे अपना राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि बिना पुत्र के संसार में इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त नहीं होता। इधर पुत्र की चिंता थी और उधर राजा की वृद्धावस्था दिन दिन बढ़ रही थी। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को एकत्रित करके कहा, हे प्रजाजनों, मैंने आज तक अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है और ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन ही लिया है, और प्रजा का भी मैंने सदैव पुत्र की तरह पालन किया है तथा अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की भांति दंड दिया है। क्या कारण है कि इस प्रकार के धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं महान दुख पा रहा हूँ? मेरी समझ में इसका कारण कुछ भी नहीं आ रहा है। राजा महीजीत के दुख का कारण जानने के लिए उसके मंत्रीगण अत्यंत चिंता में होकर वन को चले गए। वहां पर अनेक ऋषि मुनि के दर्शन किए। अंत में वे भ्रमण करते हुए वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ लोमश ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। मंत्रियों ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया तथा हाथ जोड़ विनय पूर्वक मुनि से प्रार्थना करके पूछा, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि जो हमें आपके दर्शन का लाभ मिला। लोमश ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपके इस सद्व्यवहार से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अब आप लोग अपने आने का कारण निसंकोच होकर मुझसे कहो। यह सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर बोले, हे महर्षि, आप हमारे कार्य को तथा हमारी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर करें। हम लोग महिष्मति नगरी के राजा महीजीत के मंत्री हैं। हे मुनि, महीजीत अत्यंत धर्मात्मा तथा प्रजा का पुत्र संपालन करने वाले तथा नीति निपुण है, किंतु फिर भी वह संतानहीन है, जिसके कारण वह अति दुखी रहते हैं। हे मुनि, हमारे राजा के संकट को दूर करने का कोई सरल उपाय बताइए। प्रजाजनों की बात सुनकर ऋषि ने कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार किया। विचार करने के पश्चात ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यह नृप पूर्व जन्म में अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म करने वाला था तथा लगातार वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। वह 2 दिन का भूखा था कि तब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। उस दिन वह एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उसी स्थान पर एक गाय, जो उसी समय की ब्याई हुई थी, जल पी रही थी। इस राजा ने उस गाय को अधप्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा।
हे ब्राह्मणों, इसी कारण इस राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है तथा एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण से यह राजा तो बन गया और गौ को प्यासी हटाने के कारण इसको यह संतान न होने का कष्ट भोगना पड़ रहा है। मुनि की बात सुनकर सब लोगों ने कहा, हे देव, कृपा करके ऐसा उपाय बताइए कि जिसके करने से राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर संतान की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों के वचन सुनकर लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को राजा सहित तुम सब व्रत कर रात को जागरण करो और व्रत के फल को राजा के लिए संकल्प कर दो तो राजा को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इससे तुम सबके तथा राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। महर्षि लोमस के वचन को मानकर मंत्रीगण अपने नगर को वापस आए और उन सब ने श्रावण के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का लोमस ऋषि के बताए अनुसार विधि पूर्वक व्रत कर के उसके पुण्य को फल राजा को संकल्प कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण करके 9 महीने पश्चात एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी हुआ। जो मनुष्य पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करके पुत्र लाभ उठाना चाहिए। इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए, यानी कि इस दिन गुड़ को श्री हरि को अर्पित किया जाता है। इस प्रकार जो पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा है वो संपन्न होती है। जो भी पुत्र की इच्छा रखते हैं उन्हें इस एकादशी के व्रत का विधि पूर्वक नियम पूर्वक अवश्य से ही व्रत करना चाहिए। श्री हरि हमेशा ही सभी का कल्याण करते हैं। श्रीमन नारायण।